हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक 11th क्लास के एक टॉपिक के साथ है जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। जब अपन बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, यह आपसे केमिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। जब अपन बात करते हैं किसी भी आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, तो यहाँ पर अपने पास दो लॉ निकल के आते हैं। उन्हीं के बाद अपने को इस आइडियल गैस इक्वेशन को बनाया जाता है। ये एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है किसमें? प्रेशर में, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसको अगर जब अपन फॉलो आउट करते हैं तो अपन एक टॉपिक लेते हैं। दो अलग अलग वैज्ञानिकों के दिए हुए रूल्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है बोयल्स लॉ, बोयल का नियम। बोयल्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी गैस के लिए अगर अपन क्या कर दें, टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तापमान को क्या कर दें, नियत कर दें। जैसे ही अपन टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, तापमान को नियत करेंगे, तो यहाँ पर किसी भी गैस के लिए जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे, वॉल्यूम का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे कि अपन गैस के अंदर जो सिलेंडर अपन जो भरते हैं गैस में, तो वहाँ पर जब अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं और फिर अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो अपना जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बॉयल्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर is inversely proportional to वॉल्यूम। स्टेटमेंट क्या निकल के आ जाएगा? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा? वॉल्यूम के। तो यहाँ पे अपने पास क्या फिनोनिमा निकलेगा? P प्रोपोर्शनल टू 1/V। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो आपको पता है कोई भी अपन एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? कांस्टेंट अपन लिख दिया, अपन जैसे कांस्टेंट के तौर पे रख दिया, अपॉन कितना? V को इधर फेंका, तो क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर क्या दे देता है? फर्स्ट। ये क्या है अपना? क्या? बॉयल्स लॉ। नंबर 2 निकल के आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम क्या रिप्रेजेंट करता है? एट कांस्टेंट प्रेशर, अपन प्रेशर को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। जैसे ही अपन कांस्टेंट प्रेशर करेंगे, दाब का मान नियत करेंगे, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही आप किसी भी आइडियल गैस के ऊपर प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, दाब को नियत करते हैं, तो जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी V प्रोपोर्शनल टू क्या निकला? T। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो आपको पता है कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीपल क्या बेटा? T को इधर जब रवाना करते हैं तो V/T इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। ये अपना क्या निकल के आ गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक काम करते हैं, अपन इन दोनों ही इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करते हैं, यानी दोनों लो को अपन एक साथ अगर आइडियल गैस के लिए ले लें, तो फॉर आइडियल गैस, तो यहाँ पर अपने पास इन दोनों इक्वेशन को जब एक साथ करेंगे तो अपना क्या स्टेटमेंट निकल गया? PV/T इक्वल टू कितना? कांस्टेंट। PV/T इक्वल टू कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट है वो क्या माना गया है? PV/T इक्वल टू कितना? म्यू आर। और म्यू तो क्या है? म्यू तो है मोल, नंबर ऑफ मोल, गैस के अपने मोलों की संख्या। और आर क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर अपने पास इक्वेशन क्या रहेगी? PV इक्वल टू म्यू, इस T को जब ऐसे उधर फेंकेंगे तो PV इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? म्यू आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन यही तो होती है, PV इक्वल टू म्यू आर टी। और अपने को रिलेशन किस में निकल के आ गया? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकल के आ गया, जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं? बॉयल्स लॉ पे, बॉयल के नियम पे, और चार्ल्स लॉ पे, चार्ल्स के नियम के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों स्पेशली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यही अपना आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।